अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 16, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात। दौलत खोर्स मुशाहिया 1157 हमजाता 1231 हमजा। सल्जूकी अहद में ख्वारिज़्म शाही हुक्मरानों की एक नई सल्तनत कायम हुई, जो हकीकत में सल्जूकी हुक्मरानों ही की शर्मिंदा एहसान थी। ख्वारिज़्म शाही खानदान के कारनामे वस्त एशिया की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा कर चुके हैं। इसका बानी एक तर्क गुलाम नौशतगीन था, जो गजनी का बाशिंदा था। मुल्क शाह सल्जूकी का साक़ी था। इसके बाद इसका बेटा कुतुबुद्दीन मोहम्मद, उसी तरह मलिक शाह काफी बाद सुल्तान सिंजर का साक़ी बना। सुल्तान सिंजर ने साक़ी गिरी की खिदमत के सिले में कुतुबुद्दीन को ख्वारिज़्म या खेवा की हुकूमत अता की। ये जब कभी सुल्तान सिंजर की खिदमत में हाजिर होता तो अपने उसी शाहाना लिबास में खिदमतगारी के तमाम काम हसब दस्तूर साबिक अंजाम देता। ये अरसा दराज तक इलाका ख्वारिज़्म का हाकिम रहा और ख्वारिज़्म शाह मशहूर हुआ। इसके बाद इसकी औलाद भी उसी नाम से मशहूर हुई। कुतुबुद्दीन के अहद में चीनी तुर्किस्तान के इलाका खता के कराखताइयों ने उठकर ख्वारिज़्म पर हमला कर दिया। कुतुबुद्दीन ने उनके मुकाबले के लिए कसीर फौज भेजी, लेकिन शिकस्त खाकर सालाना खराज अदा करने की शर्त पर कराखताइयों से सुलह कर ली। कुतुबुद्दीन 492 चश्मीहे में फौत हुआ। उस वक्त इसका बेटा उतसस सिंजर के दरबार में साक़ी बुजुर्ग के मनसब पर फैज था। आखिर वो सुल्तान सिंजर से इजाज़त पाकर ख्वारिज़्म आ गया। उतसस बहुत जा पसंद शख्स था। वो महज ख्वारिज़्म की हुकूमत पर कनात नहीं करना चाहता था, चांचा उसने अपने आका और मुहसिन सुल्तान सिंजर के खिलाफ बगावत कर दी। सिंजर ने फौज कुशी की और उतसस एक किला में मशहूर हो गया, जिसका नाम हजार इश्क था। अनूरी उस वक्त सुल्तान सिंजर के हमराह था। उसने एक रुबाई कही, जिसको सिंजर ने तीर पर लखवा कर किले में फेंकवा दिया। रुबाई ये है: ऐ शाह हमा मुल्क ज़मीन हसब तरसत, वज़ दौलत वाओ इक़बाल जहाँ कसब तरसत, इमरोज़ बैक हमला हजार इश्क बगीर, फरदा ख्वारिज़्म वाओ 7,000 इश्क तरसत। वतवात उस वक्त उतसस के साथ किला में था। इसने जवाब में फ़ी लबदी ज़ैल का शेर कहा और उसी तरह तीर पर लखवा कर सल्जूकियों की लश्करगाह की तरफ फेंकवा दिया। गिर खसम तो ए शाह शूद रुस्तमगर, यक खर्ज हजार इस्क नतु ननद बरत। सुल्तान सिंजर को जब मालूम हुआ कि वतवात ने ये शेर लिख कर फेंकवाया है तो उसने कहा कि जब किला फतह हो तो इसके साथ टुकड़े कर दिए जाएं। जब किला फतह हो गया तो सबसे पहले वतवात की सरजनिश करनी चाहिए, लेकिन वतवात की हाजिर जवाबी यहाँ भी काम आई।
इसने जवाब दिया, मैं इतना नहीं ख्वाह नज़ार हूँ कि मेरे साथ टुकड़े नहीं हो सकेंगे। हुक्म दिया जाए कि 2 टुकड़े किए जाएं। बादशाह इसके जवाब से खुश हुआ और आज़ाद कर दिया। मुतसद शिकस्त खाकर फरार हो गया और सिंजर का भतीजा गैसुद्दीन सुलेमान शाह ख्वारिज़्म का हाकिम मुकर्रर हुआ। लेकिन सिंजर अभी मरोही पहुंचने पाया था कि मुतसद वापस ख्वारिज़्म आ गया और गैसुद्दीन को शिकस्त देकर वहां की हुकूमत फिर संभाली। बाद में कराखताइयों को साथ मिला लिया और सिंजर को शिकस्त देकर अपनी आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। मुतसद के बाद इसका बेटा अरसलान शाह तख्त नशीन हुआ। इसमें और उसके भाई तकश खान में अरसा दराज तक लड़ाइयाँ होती रहीं। आखिर तकश खान ने गालिब होकर 1172 हमजामी ताज शाही सर पर रखा। इसने तुगरल सालिस सल्जूकी को कत्ल करके खरासान और इराक पर कब्जा कर लिया। ये हमला उसने अब्बासी खलीफा अल-नासिर की शह पर किया था। इसके बाद इसका बेटा अलाउद्दीन मोहम्मद तख्त पर बैठा। अलाउद्दीन मोहम्मद 1-2 सफ़र से 20 हमजा। अलाउद्दीन मोहम्मद जो तकश का जानशीन बना निहायत जरी, हौसलामंद और इल्म नवाज फरमानरवा था। इसकी जिंदगी सिंजर की तरह मसाइब से भरी हुई थी। इसने अपनी सल्तनत को बहुत वसअत दी। इसकी सल्तनत की हदें एक तरफ हिंदुस्तान और बगदाद और दूसरी तरफ बहिरा अराल और खलीज फारिस से जा मिली थीं। इसने अपनी हुदूद को चारों तरफ बढ़ाने के लिए शुमाल में बल्ख और किरमान पर कब्जा कर लिया और जुनूब में उसने कराखताई से टक्कर लेने की ठानी, क्योंकि अब वो इस कदर ताकतवर हो गया था। लेकिन पहले हमले में कराखताइयों ने उसे ज़बरदस्त शिकस्त दी। अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन अगले साल उस्मान समरकंद और गचलक से मदद लेकर कराखताई से मगरिबी सूबा लेने में कामयाब हो गया। 1210 हमजा में उसने समरकंद पर कब्जा कर लिया और उस्मान को बगावत की पादाश में कत्ल कर दिया और समरकंद को अपना दारुल खिलाफा बनाया। गजनी और गौर पर कब्जा। अलाउद्दीन अपनी उन फतूहात पर काने नहीं था, लिहाजा उसने गौरी सल्तनत के हिंदुस्तानी सूबे नीज गजनी और गौर पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन खलीफा अल-नासिर ने गौरी शहजादे को लिखा कर कराखताइयों से मदद लेकर अलाउद्दीन का मुकाबला करे। खलीफा से मुखालफत। 1216 हमजा में अलाउद्दीन ने ख्वारिज़्म खेवा में एक मजलिस बुलाई जिसमें खलीफा अल-नासिर के खिलाफ फतवी दिया, क्योंकि इसने दुश्मनान इस्लाम से मुसलमानों के खिलाफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। बयान किया जाता है कि खलीफा अल-नासिर ने एक शख्स का सरमंडू कर इस पर एक खत चंगेज खान के नाम नक्श किया, यानी जल्द में नोक नश्तर से गोद कर सरमा भर दिया था। इस अजीब व गरीब खत में लिखा था कि तुम सुल्तान मोहम्मद पर हमला करो और हमको अपना हमदर्द तस्वुर करो। इस तरह मंडे हुए सर पर जब खत लिखा गया तो चंद रोज इंतजार के बाद सर पर बाल उगाए और उस शख्स को चंगेज खान की तरफ रवाना कर दिया गया। जब वो शख्स चंगेज खान के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैं खलीफा का एलची हूँ और खलीफा का पैगाम मेरे पर मनकुश है। मेरे सर के बाल मनडू दो और खलीफा का पैगाम पढ़ लो। चुनांचे इसका सर मनडू कर खलीफा का पैगाम पढ़ा गया, लेकिन चंगेज खान ने एलची से माजरत की कि वो बिलावजह जंग नहीं कर सकता। जब ख्वारिज़्म शाह को खलीफा की इस साजिश का पता चला तो उसने खिलाफत बगदाद के इंहिदाम व बर्बादी का पुख्ता इरादा कर लिया। वो उस वक्त बर्रे आज़म एशिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और ज़बरदस्त मुसलमान बादशाह समझा जाता था। अब्बासी खलीफा नासिर और ख्वारिज़्म शाह के दरमियान नाचाकी ने यहाँ तक नौबत पहुँचाई कि ख्वारिज़्म शाह ने बगदाद पर चढ़ाई का इरादा कर लिया और खलीफा की जगह अपने पैर को खलीफा अल-मुस्लिमीन बना दिया। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की दरबार में आमद। जब ख्वारिज़्म शाह ने चढ़ाई का इरादा किया तो खलीफा ने हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी को ख्वारिज़्म शाह की खिदमत में सफ़ीर बनाकर भेजा। शेख मोहम्मदू ने सुल्तान के दरबार में पहुंचकर मुनासिब तकरीर की और बगदाद पर चढ़ाई करने से बाज रहने की नसीहत की। ख्वारिज़्म शाह ने कहा कि आप बेहद अब्बासीयों के मद्दाह और खैर ख्वाह हैं।
लिहाजा आप बगदाद को वापस तशरीफ ले जाइए और मैं ज़रूर बगदाद पर चढ़ाई करूंगा। ख्वारिज़्म के लिए 3 बुजुर्गों की बद्दुआ। जब शेख वहां से नाकाम वापस हुए तो ख्वारिज़्म शाह के लिए बद्दुआ की गई, इलाही इस पर जालिमों को मुसल्लित कर। ख्वारिज़्म शाह ने फौज लेकर कूच किया, मगर रास्ते में इस कदर बर्फबारी हुई कि फौज का रास्ता बंद हो गया और सख्त मजबूरी के आलम में ख्वारिज़्म शाह ने चढ़ाई को दूसरे साल पर मुलतवी कर दिया और रास्ता ही से लौट गया। इत्तिफाकन एक रोज बदमस्ती में हुक्म दिया कि हजरत शेख मजदुद्दीन को कत्ल कर दो। चुनांचे वो शहीद कर दिए गए। अगले दिन जब होश आया तो अपनी इस हरकत पर पशीमान होकर खून बहा हजरत शेख नजमुद्दीन कबरी की खिदमत में भेजा। इन्होंने फरमाया कि शेख शहीद का खून बहा तो मेरा और तेरा सर और 7,000 हम मुसलमानों के सिर इस खूबहा में काटे जाएंगे। लोगों का ख्याल है कि उन बुजुर्गों की बद्दुआओं का नतीजा था कि ख्वारिज़्म शाह पर आफत नाज़िल हो गई। इसके बाद ख्वारिज़्म शाह इन फुतूहात को ज्यादा देर कायम न रख सका, क्योंकि एक नई ताकत ने इसके तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।